जानकी देवी। क्या बात है भैया, पैसा कौड़ी तू न देते तो क्यों देव न देवे। हाँ, आदरणीय जानकी देवी जी हरिपट्टी से, हाँ खुद का तो नहीं देते हैं और दूसरे खुंथा उजारत है। कितनी मेहनत मैं कर दे रहा हूँ ये नहीं देख रहे हो। बताओ साला पसीना तरह से ऊपर तक चुआ था। हाँ, अरे कम से कम ये समझ के दे दे कि लड़का कम से कम 2 लीटर दूध है ले खरीद ले। हाँ, नहीं तो कजुए खरीद ले। पैसा वाला कुर्तवा भूल गया दादा, तो क्यों को खुंथा ना उजारा पाँव लागी आपको, बल्कि बैठ के आप लोग सुनला भी रहा, गौर करेंगे। इधर मजीद अली सोच रहा है कि मैं जेल में जिसको बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है। क्या सोच रहा है, चाप का दगा। अरे दहल गया सुन माई करू दनम छतिया फाटला, दहल गया सुन माई करू दनम छतिया फाटला। अरे दहल युग बाबू के मरनवा छतिया फाटला। जेल के अंदर मेजर मजीद गई ले आई हो। अरे पाँव पकड़ के बढ़ के भैया के अब कहन लगे बिल खाई हो। कहा अरे ना जाने में बढ़ गई दुश्मनवा छतिया फाटला। अरे ना जाने में बढ़ गई दुश्मनवा छतिया फाटला। अरे भेट भाई भरत का राम पीरनवा छतिया फूटला। गौर करेंगे बाबू, पाकिस्तान जेल में वो पहुंचा है। राधा नाम की लड़की के साथ उसके भाई की शादी होने वाली थी। मजीद अली रंजीत बन के वहां से आया है सारंगपुर से पाकिस्तान। वो सोच बैठा कि यही मेरा भाई है। जेल के अंदर पहुंचा है, फाटक खोलता है, रंजीत को पैर पे गिर गया। हिंदुस्तान का मेजर रंजीत कहने लगा कि अरे तू मेरे पांव क्यों पड़ रहा है, तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का मेजर, मेरा तेरा क्या नाता है भाई जो तुम मेरे पैर पर रहा है। इतने में मजीद अली कहने लगे नहीं भैया आप मेरे भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। माँ ने सारी बात बताया। मैं सारंगपुर गांव गया था। आखिर में बाबूजी जब वो भेद खुलती है तो होता क्या है। पूरे बदर से जवाहरलाल सरोज जी, वाह, भैया की तरफ से 50 रुपया जवाहर भैया दें तो ऐसे ऐसे अगर थोड़ थोड़ सब जने दें तो कितना बढ़िया सहयोग हो जाए। हाँ, आप तो देखे प्रधान जी रंगना काहे लगाए ले है। अच्छा ठीक, अच्छा मतलब हाँ नहीं ठीक ठीक बस समय उते आएगी बस कल नहीं पर समय काम हो जाए। हम नहीं ऐसा हमें न करे, हमार खराब हो जाए तब दिक्कत हो जाए कि धोबी बेचारा 70 रुपये ले तो धोवत है। ऐसा काम न हो। ए भैया समझ गया। मजीद अली बोला भैया मैं गया, माँ ने सारी बात बताया, आप ही मेरे सगे भाई हो। एक काम करिए आप जेल से चले जाइए, नहीं ये पाकिस्तानी साले आपको गोली मार देंगे। रंजीत कहता है कि पगले क्या साबूत है कि तू मेरा सगा भाई है। कहा भैया ना विश्वास हो तो एक दूसरे का नाम माँ ने हाथों में गुदवाया है। बाबूजी जब देखते हैं एक दूसरे का नाम जब हाथ में निकला तो विश्वास हो गया रंजीत को कि ये मेरा सगा भाई है। उसके बाद होता क्या है बाबूजी, आला उठाए के मारा लाल। अरे भाई जैसा ही ता नहीं, भाई जैसा ही ता नहीं, अरे भाई जैसा मुदैया न भैया, भाई जैसा ही ता नहीं, भाई जैसा मुदैया, भाई जैसा भाई जैसा दुनिया में केहू नहीं बा, भाई जैसा दुनिया में
पिरानवा ये भैया पौवा पकड़ के रोवे लाला पौवा पकड़ के रोवे लाला बिरनवा भैया सकई बिरना गलती खाई देता माँ सकई बिरना गलती खाई देता माँ चलिया से चाली भावा चलिया से चाली भावा मेजरा रजीत भैया चलिया से चाली भावा मेजरा चलिया से चाली भावा मेजरा भैया सारंगपुर गौआ में पहुंचा श्रीमान गौर करेंगे बाबूजी पाकिस्तान जेल से वो रंजीत फरार होता है हिंदुस्तान आता है सारंगपुर गांव में मजीद अली के इशारे पे वो जेल से निकलकर हिंदुस्तान चला आया एक दिन की बात है आइए धर्मराज जी आपको छुट्टी कर दूं उसके बाद आदरणीय रमेश कुमार अध्यापक मर्दनपुर साहब मर्दन शाहपुर के धरती से ये बहुत माया का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की परीक्षाएं बारे धर्मराज भैया तोहार प्यार दुलार कितना बा मैं बधाई दूंगा कई साल से विवाह हो रहा है आपके यहाँ 25 साल का ये मंच है बताइए कंटिन्यू कलाकार पिछले साल भी नहीं हो पाया कोरोना का वजह से ना हाँ? और उसके बाद इसके पहले तो हुआ था नीतू राज जी और पंकज पुजारी आए थे उसके पहले शायद मैं ही आया था मैं और उजाला यादव आया था बड़ा प्यार भाई की तरफ से मिलता है मालिक करे इस क्षेत्र का जो आपकी कमेटी है जो सहयोग है निरंतर लगातार बनी रहे और प्रयास आप लोग करते रहे मैं आऊं या न आऊं कोई और कलाकार आए मेरा कोई न कोई कलाकार एक से बढ़कर एक आप लोगों को आके मनोरंजन देते रहे कभी कदाप मुझे भी आने का आप लोगों के बीच में अवसर मिल जाएगा सेवा करता रहूंगा बहुत बहुत प्रणाम गौर करेंगे इधर हिंदुस्तान आ गया मेजर मजीद अली अकेले बचा है तो एक दिन की बात का है अरे कर्नल निरीक्षण कर रही है कभी नहीं ले भैया कर्नल निरीक्षण कर रही है कभी नहीं ले अरे एक कदी लावा से रहले फरा अरे मेजर मजीदा गया तुरंत ही बोला अरे बतिया के साफ साफ करना बयान हो बतिया के राजा मारना बतिया के राजा मारना अरे कर्नल का बतिया अरे कर्नल जब बोला बाबू अरे मेजर मजीद से अरे तुरंत पापी गोली आए अपनी हले चलाई हो रंजीत फरार होकर सारंगपुर गांव आया है राधा लड़की के साथ शादी करके सुहागरात की तैयारी कर रहा था लेकिन तबले उधर पाकिस्तानी कर्नल जेल का निरीक्षण करने आया तो हिंदुस्तान का मेजर गायब है रंजीत एक कैदी कम होने के बाद मजीद अली को बुलाया एक दिन आपस में दोनों भाइयों को बात करते देख गया था हिंदुस्तान का मेजर कहाँ गया तेरे इशारे से वो फरार हुआ है यही बात बाबूजी सुनता है इसने नहीं माना कर्नल उठाकर उस मजीद अली को गोली चला दिया गोली लगी बाबू जो जवान गिर गया जब जवान गिर गया सुबह पेपर के माध्यम से खबर पहुंचती है कि हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को फरार होने के आरोप में पाकिस्तान के मेजर मजीद अली को गोली का शिकार बनाया गया सुहागरात की तैयारी करते रहे पेपर के माध्यम से भाई की मौत की खबर जब पहुंची प्रसोद की ज्वाला उमड़ गई
जवान सोचने लगा कि भाई मेरा शहीद हो गया, ये पाकिस्तानी साले दगा कर गए मेरे भाई के साथ। नई नवेली दुल्हन है, पहुंचा राधा के पास, कहा प्रिय आप अर्धांगनी हो। अर्धांगनी का मतलब ये होता आधे अंग कमल के। पंडित जी बतावत थी ना, बिना पत्नी कोनो भी नया काम करा तो पत्नी की राय जरूर होनी चाहिए। गुरुदेव पत्नी की भूमिका, बाले बाजे मर्द कहा कि हम मेहरारू से बताई तो नहीं कहूं जाई थी तो नहीं, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है प्रधान जी। पत्नी से बताना अति आवश्यक, बहुत जरूरी है। कहीं भी जाइए आप उन्हें बता के जाइए कि मैं फला जगह पर जा रहा हूँ। तो अर्धांगिनी का मतलब है राधा के पास पहुंचा, कहा बोलो मैं क्या करूं। आखिरी भाव में वो जवान क्या कहता है, अरे ये कंवरी चोहेली सुहागा, अरे ये कंवरी चोहेली सुहागा, अरे अब बाबू सजिया, अरे ये कंवरी पागल पाली तलवार सरहद पे मटिया। कि सुहाग रात मनाऊं कि मैं अपने भाई का बदला लूं। यही बात वो जवान सोच रहा है। नई नवेली दुल्हन कहती है कि हम आप इस धरती पे जिंदा रहेंगे तो सुहाग रात तो फिर से हो जाए, लेकिन पानी गए जिंदगानी कौने काम का। आप अपने भाई का बदला लें स्वामी, ये मेरी भी इच्छा है, मेरी भी राय है। देश का पानी बचाए के आवा। वो पहुंचता है जवान पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो करता क्या है, अरे 35 पाकिस्तानी का कैले बधानवा, धोखे से गोली लागा गिरी गया जवानवा। 35 पाकिस्तानियों को मारता है। 35 पाकिस्तानियों के मारने के बाद धोखे से गोली लगी है, एक गोली लगी और धोखे से पाकिस्तानी साले बाघा बॉर्डर से, हिंदुस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में खींच लिए। जब खींच लिए ले गए, ले जाने के दोनों भाइयों को, मजीद अली को और रंजीत को, ये पाकिस्तानी बोटी बोटी करके बाबूजी एक ताबूत में पैक करके बाघा बॉर्डर के सरहद पर डका दिए। जब सरहद पर डका दिए, सुबह ड्यूटी चेंज हो रही है, जवान जब ड्यूटी चेंज हो रहे हैं उसी दरमियान में बॉर्डर पर कर दिए। जब जवान आते हैं देखते हैं कि ताबूत में 2 लाश है, एक रंजीत की और एक मजीद अली की। दोनों भाइयों को लाश लेकर बाबूजी सहारनपुर गांव में जब आते हैं, नई नवेली दुल्हन जिसकी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, राधा सोच रही कि वाह मेरी किस्मत में यही लिखा था। आज अंधी माँ सोच रही कि बाहर दुनिया के मालिक, क्या मेरी नसीब में यही था। मैंने इसी देश के लिए अपना मांग का सिंदूर खोया और आज तो इस देश के लिए मैंने अपना दो बेटा खो दिया। बाबूजी प्रण करती है कि अब इस धरती पे मुझे जिंदा रहना बेकार है। 2 चिता लगती है बाबू। एक चिता पर वो जो राधा है, अभी हाथ की मेहंदी नहीं छुटी है, सुहाग रात नहीं हुई है, पाक आबरू उसकी बची है बाबूजी, लेकिन प्रथा तो प्रथा, पत्नी तो पत्नी। मांग में सिंदूर अगर कोई मर्द अगर डाल दिया तो उसकी हो जाती है बाबूजी। ये आप समझ लीजिए, राधा सोचती है कि ये मेरे स्वामी हैं, आज से मैं सती हो जाऊंगी। चिता लगवाती है और अपने गोद में लेकर एक एक बोटी बोटी को बैठती है बाबूजी। मुखाग्नि करते हैं लोग, अग्नि लगाते हैं और जिनता अपने पति के साथ वो सती होती है। जो अंधी माँ है छोटे वाले बेटे को लेती है, चिता लगवाती है, अपने बेटे की लाश को लेके वो भी सती हो जाती है। ये मेरे गाने का भाव था। देश को आजाद करने के लिए न जाने कितने माँ बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ गया, न जाने कितने जवान शहीद हो गए, लेकिन
देश ये आजाद होकर रहा। लाए हैं उस देश से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, देश मेरा आजाद जरूर हुआ, लेकिन बाबूजी आज भी आजाद देश के हम लोग गुलामवासी हैं। एक ठीक पेड़ कटवावे खोद दीवान जी हरिन का आदेश लेना पड़ता है। ये अंग्रेज साले गए जरूर, लेकिन आर्थिक रूप से आज भी गुलाम करके चले गए। सोचिए हमारे देश का असली है मट्ठा और रसियाव, लेकिन आदि करके चले गए। बिना चाय का दोनों गवैयन का नहीं बीता दिवे। ये पाकिस्तान, ये अंग्रेजों का दिया हुआ चीज है, चुस्की ले रहे हैं हम लोग। आज भी लिबास मेरे देश का कुर्ता पैजामा धोती कुर्ता है, खादी, जो गांधी जी है। लेकिन आज भी ऐसा ऐसा फैशन छोड़ दिए, मारा सारा नाश कर दिया फिर भी हीरोइन ने लाचार। अरे मारा सारा नाश कर दिया फिर भी हीरोइन ने लाचार। यारो मीना मत साला बैजंती माला जान पसार। इनके नखरे से रे गया मचल सारा संसार। साध्वी अन्नपूर्णा जी का प्रवचन जो भाई सुने होंगे, प्रवचन में मशहूर प्रवचन करता है वो साध्वी अन्नपूर्णा जी। कुंवारी है आज भी, मेरा दावा है उनका अगर प्रवचन आप सुन लेंगे तो काफी ज्ञान आपको मिल जाएगा। एक बार मैं भी गया उनका प्रवचन सुनने। उन्होंने एक बात कहा कि बेटी को ऐसा पोशाक पहनाइए, बेटी को ऐसा पोशाक पहनाइए कि पराये इंसान भी देख के ये कल्पना करे कि काश मेरी भी बेटी ऐसी होती। सोचिए समाज में फैशन कितना आगे बढ़ रहा है, ये अंग्रेजों की देन है। लेकिन हम आप जितना देश शिक्षित हो रहा है उतना ही फैशन बढ़ रहा है, जितने पैसा वो उतना ही चोचला बा। बल्कि गांव में आज भी प्रथा ठीक है। यही बड़े कहना बा, राजा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई। रतिया में हमरे लागल अंगाई, रतिया में हमरे लागल अंगाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे। रतिया में हमरे लागल अंगाई, रतिया में हमरे लागल अंगाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई। पुरानी लाइन हो तो है कैसे मनाई। बड़का भैया नई 9 दिन पुरान सब दिन। ए भैया कहना बा, बीतल वाले पनवा अब आइल जवानी, बीतल वाले पनवा अब आइल जवानी, बीतल वाले पनवा अब आइल जवानी। जेठ की दोपहरिया सतपति जवानी, जेठ की दोपहरिया सतपति जवानी, जेठ की दोपहरिया सतपति जवानी। रतिया में हमरे लागल अंगाई, रतिया में हमरे लागल अंगाई, ओरिया हो तो है कैसे मनाई, रानी हो तो है कैसे मनाई, गोरिया हो तो है कैसे मनाई। रतिया में हमरे लागल अंगाई, रतिया में हमरे लागल अंगाई, रानी हो तो है कैसे मनाई, रानी हो तो है कैसे मनाई। अरे काहे कल है बाटू मुहा लटकाई, काहे कल है बाटू मुहा लटकाई, रानी हो तो है कैसे मनाई, गुरुए हो तो है कैसे मनाई, रानी हो तो है कैसे मनाई, पोपो हो तो है कैसे मनाई, चिड़िए हो तो है कैसे मनाई, गुरुए हो तो है कैसे मनाई, सोना हो तो है कैसे मनाई।
गई। स्वामी गीतानंत अनंत भय भुल्लूर तक दिए पोतारी। रामधार हैदर हापी चंचल गईले स्वर्ग। अरे राम मतवाला बन के चल